सो हाय एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से अपन डेटाबेस बना सकते हैं जेंगो के अंदर। अगर मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड दिखाऊं तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब जेंगो में डेटाबेस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हमारा टारगेट तो वही है, बनाना तो वही है, लेकिन बस अलग क्या होता है, हमारा क्वेरी लिखने का तरीका। तो जेंगो में है ना, पाइथन के तरीके से अपन लिखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, उसका एसक्यूएल कोड तैयार कर लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है डेटाबेस को यूज करने के लिए ना एसक्यूएल तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो एसक्यूएल का कोड से ही अपन क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन पाइथन के तरीके से जो भी उनका पैकेजेस था, मॉडल्स मॉडल्स और ये जो आपका फील्ड बनाने का तरीका था वो हमने बना लिया था, ठीक है। ये तो देखो लास्ट सेशन में आपको दिखाया था ना। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। और साथ ही साथ आपको मैंने यूआरएल्स में दिखाया था कि एक एडमिन नाम का पैनल देता है ये। जब आप एडमिन क्लिक करोगे आपके ब्राउज़र में, तो वो admin.site.urls, मतलब कि एडमिन का जो साइट है वो खोल देगा। हालाँकि अगर आप अभी खोलोगे, अगर आपने कोई ट्राई किया होगा, मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर आप एडमिन ट्राई करोगे ना यूआरएल्स में, तो ये कहाँ ले जाएगा, जो एडमिन का यूआरएल है, ठीक है। अगर लॉगिन करने की कोशिश करो तो ये लॉगिन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अब तक बनाया नहीं है। तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ कैसे करोगे। देखो सब कुछ हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि एक आप कई सारे सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर यूजर। तो सुपर यूजर बनाने के लिए ना, सुपर यूजर क्या होता है, सुपर यूजर बनाने के बाद ना बिल्कुल आप आईडी बनाओगे, एक प्रकार से ये समझ लो। तो उसकी मदद से ना आप डेटा को देख सकते हो, कितना डेटा आपके डेटाबेसेस में है, कितने टेबल्स हैं, कितने क्या है आपके सीधे ब्राउज़र पर, ठीक है, वेबसाइट पर था ना, एडमिन का आईडी और पासवर्ड उस तरह से। तो पाइथन स्पेस मैनेज.py और स्पेस करते हैं क्रिएट सुपर यूज़र, आप याद रखिएगा इसको, क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है, और इंटर प्रेस करिए। तो ये आपसे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र मैं एडमिन डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। एडमिन आप तो बिल्कुल मत डालिएगा। ईमेल अभी मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ और ईमेल छोड़ दे रहा हूँ 1234, पासवर्ड डाला हूँ 1234, पासवर्ड टू शॉर्ट या कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। अब हमारा क्रिएट सुपर यूज़र, मतलब सुपर यूज़र जो हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश और अपन डालते हैं क्या बना, देखिए हो गया। तो अभी यूज़र्स है, यूज़र्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। अभी आपके पास बाकी आपके खुद के द्वारा बनाया गया कोई टेबल्स नहीं है। हालाँकि है, आप बोलोगे सर एक तो है ना, जो मॉडल्स में हमने बनाया था स्टूडेंट नाम का, ठीक है, लेकिन इसको वहाँ पे कैसे दिखेगा? आप वेबसाइट रेडी कर रहे हो ना, तो ये मॉडल्स जो भी आपका फील्ड है, टेबल्स है, ये आपके वेबसाइट पर कैसे दिखेगा एडमिन को, जो एडमिन है। तो उसके लिए ना आपको सबसे पहले यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन नाम का फाइल बनाना पड़ेगा। कहाँ पर, जहाँ पर वो मॉडल्स है, जहाँ पर वो मॉडल है, उसी के जस्ट सिमिलर बना दिया admin.py, एडमिन नाम की एक फाइल बना दिया। इंपोर्ट करिए फ्रॉम django.contriv import admin, एडमिन को कर लीजिए इंपोर्ट। और फिर आप मॉडल्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स। अच्छा डॉट मॉडल्स क्यों, क्योंकि हमारे लोकल फाइल में है, यहाँ पर मॉडल्स है, ठीक है, इसलिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स और डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। इंपोर्ट करिए क्या, क्या नाम से हमारा मॉडल्स था, स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट देख रहे हो, ये जो क्लास हमने बनाया था यही हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। स्टूडेंट को हमने कर लिया इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक वो होता है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे उस टेबल को कर दीजिए रजिस्टर, ठीक है। चलिए कर दिया मैंने, सेव कर दीजिए और देख लीजिए यहाँ कोई एरर तो नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं है जी। चलिए यहाँ पर आते हैं अपन ब्राउज़र पर और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो शायद से आना चाहिए। एक बार मैं क्या करता हूँ, सर्वर को ऑन और ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स नाम का एक क्या आ गया, हमारे पास एक टेबल आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर जो भी चीज़ था, जैसे अगर आप चाहें तो मैनुअली यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हैं, ऐड स्टूडेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है जेंगो का। तो नेम, कॉलेज आईडी, एज, आपको याद है ना पिछले सेशन का हमने ये सब चीज़ क्रिएट किया था। मॉडल्स के अंदर नेम, कॉलेज, 3 फील्ड बनाया था हमने, तो वहाँ भी आ रहा है। आप मैनुअली चाहें तो वहाँ से भी डेटाबेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर वहाँ से ना चाहें तो मान लीजिए अगर आप चेक कैसे करना है, यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। चेक कैसे करना है, चलिए मैं व्यूज़ पे जाता हूँ और मान लीजिए अभी यहाँ पे अभी होम पे है, ठीक है। मान लीजिए अभी कॉन्टैक्ट पे है, कॉन्टैक्ट पे ये सब कॉन्टैक्ट, ये सब डेटा कहाँ से आ रहा है, ये सब बैकएंड से आ रहा था। ये देखो ये सब मैंने भेजा था बैकएंड से। तो अपन क्या करते हैं, अब ये सब चीज़ हटा के खुद से हटा देते हैं और इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा एक फंक्शन है जो contact.html पेज को भेज रहा है।
ठीक है? ये जो contact.html पेज है, इसको यहाँ पर भेज रहा है। अब देखिए यहाँ डेटा खत्म हो गया, राइट? खत्म हो गया और contact.html में इसको हटा देते हैं, अभी इसका ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, ठीक है? तो अब देखिए खाली पेज है, राइट? मैं चाहता हूँ कि contact.html में ना फॉर्म बाद में बनाएँगे अपन, फॉर्म बाद में बनाएँगे। अभी फिलहाल बैकएंड पे ही डेटाबेस बनाना हो अगर, तो यहाँ पे क्या करते हैं अब सेव आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेव करना सीखेंगे। तो नेम है मान लीजिए, तो मैं पहले क्या करूँगा सबसे सेव करने के लिए पहले आपका लोकल वेरिएबल में तो आना चाहिए। तो मान लीजिए किसी आदमी का डेटा अपन सेव कर रहे हैं कहाँ? डेटाबेस में। डेटाबेस तो हमारा बन चुका है स्टूडेंट नाम का, तो फुल नेम है मान लीजिए उसका रवि कुमार, ठीक है? रवि कुमार है और उसका क्या था? आपका कॉलेज आईडी था, ठीक है? तो आईडी मान लीजिए कॉलेज पूरा क्या लिखना सी अंडरस्कोर आईडी लिखते हैं, कॉलेज आईडी आपका मान लीजिए 502, ठीक है? और उसके बाद उसका क्या था? एज था, एज इक्वल टू 21, ठीक है? अब ये तो डेटा है। अब देखो, अब यहाँ तक का डेटा चाहे वो बैकएंड से आपने खुद बनाया हो या फिर फ्रंट एंड से आप मंगवा रहे हो, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन आपको याद है लास्ट लेक्चर में ये चीज़ अपन कहाँ से मंगवा रहे थे? रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल से। देखा था ना आपने कि कैसे फ्रंट एंड से बैकएंड डेटा भेजते हैं और यहाँ से चाहें तो आप बैकएंड डेटाबेस में सेव करा सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अपन चेक करें डेटाबेस में सेव किस तरह से होता है। जैसे आपको बताया था स्टूडेंट नाम का ये मान लो है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, जो भी आपका टेबल है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए किसको? स्टूडेंट को, ठीक है? कर लिया इंपोर्ट। अब स्टूडेंट के अंदर सेव करना है डेटा, वो डेटाबेस है ना आपका स्टूडेंट, सेव करना कैसे करोगे? स्टूडेंट, अब इसी के अंदर सेव करना है ना स्टूडेंट के अंदर, तो मान लीजिए क्या फील्ड का पहला नाम क्या था? नेम था, ठीक है? तो नेम इक्वल टू अब नेम आपका वेरिएबल क्या है? फुल नेम, ठीक है? ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो इसको डालना है ना इसके अंदर, फुल नेम डाल दीजिए, मतलब ये नेम के अंदर सेव करा देगा। फिर कॉलेज आईडी है, कॉलेज आईडी इक्वल टू ये आप जो भी वेरिएबल आपका है वो डाल दीजिए। सी अंडरस्कोर आईडी है मान लीजिए, ये जो अभी आपने बनाया, तो यहाँ से अभी मैंने भला कि खुद दिया है, ठीक है? आप चाहें तो फ्रंट एंड से डेटा मंगवा सकते हो, ठीक है? अभी एज है मान लीजिए, तो एज है, तो एज इक्वल टू एज करा दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना लीजिए, मान लीजिए एस इक्वल टू, अब एस एक इंस्टेंस बन गया, आप अपना नाम ले सकते हो, वेरिएबल ही है बेसिकली। तो एक एस पी जो भी लेना आपका नाम लेना है, एक वेरिएबल जैसा बनाते हैं। अभी हमने स्टूडेंट डेटा का जो ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर ये सब चीज़ें हमने डाली है, उसका एक हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? अब कहा था कि इसके अंदर है डॉट सेव करके एक फंक्शन है, ये चला सके। अच्छा डिलीट भी इसी तरह से होता है, आपको मैं बताऊँगा, लेकिन उसमें आईडी लगती है। अच्छा, हमने 3 चीज़ें डाली, नेम, कॉलेज आईडी, सी और एज। आईडी नहीं डाला, अगर आप माइस्क्ल अगर आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि आईडी भी डालना पड़ता है, पर यहाँ पर अपन आईडी नहीं पास करते, क्यों? क्योंकि जेंगो उतना समझदार है पाइथन कि वो आईडी खुद से सेट कर लेता है, राइट? तो ठीक है, हमने ये चीज़ सेव करा दिया। अब देखिए, जब भी अब मतलब इस फंक्शन को हिट किया जाएगा, इस फंक्शन को, इतना सारा चीज़ चलेगा, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रिफ्रेश हो गया, राइट? अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये सेव हो जाएगा, इसके आगे एक लाइन लिख देते हैं डन, ठीक है? मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, कोई एरर नहीं होगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे डन आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए क्या आ गया? डन। डन लिखा गया, इसका मतलब इससे पहले का जितना काम था, ये सब कुछ हो गया, सेव हो गया। अच्छा, सेव जब हो गया, यहाँ चलिए यहाँ चेक करते हैं, इस स्टूडेंट वाला में चेक करते हैं। देखिए, 2 डेटा आ चुका, क्योंकि 2 बार हमने रिफ्रेश किया, चाहे एक बार और रिफ्रेश करें, वो फंक्शन फिर से होगा, वही नाम फिर से आ जाएगा, तो 3 डेटा आ गया। फिर से अगर रिफ्रेश करें, तो वही जो डेटाबेस हमने बनाया था, वो फिर से आते रहेगा, मतलब क्योंकि वेरिएबल सेट किया है ना, 4 आ गया। अच्छा, इसके अंदर चेक करते हैं, देखिए रवि कुमार, कॉलेज आईडी 502 और एज उसका 21 जो भी है। आप चाहें तो क्योंकि एडमिन लेवल पर डिलीट भी कर सकते हो, चाहे आप एडिट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ये पावर है इसका, ठीक है? तो ये तो देखा आपने किस तरह से सेव करा सकते हैं, राइट? अब मैं आपको रियल टाइम करके दिखाता हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला है ना, रजिस्ट्रेशन का आपको मैं दिखाता हूँ कि 127 ये हो गया आपका, और रजिस्ट्रेशन करके था एक, आपको याद है? ये फाइल हमने बनाया था, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ठीक? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए हमने मंगवाया था आपको पिछले सेशन में ईमेल आईडी पासवर्ड, ताकि यहाँ पे प्रिंट भी किया था, ठीक है? अब बस यही जो डेटाबेस है, यही वेरिएबल है हमारा, इसको अपन डेटाबेस में सेव करा लेंगे। तो इसके लिए चलिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा छोटा-सा। चलिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए प्रोफाइल नाम का डेटाबेस बनाता हूँ। प्रोफाइल, आप लोग खुद से करिएगा, अलग-अलग डेटाबेस बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। मॉडल किया हमने,
और मान लीजिए आपको आप क्या क्या लेना था, ईमेल लेना था ना, ईमेल लिया, ईमेल इक्वल टू मॉडल्स मॉडल्स डॉट ईमेल लेते हैं कैर फील्ड, ठीक है? और इसका जो मैक्सिमम लेंथ देते हैं, मैक्सिमम लेंथ इसको दे दीजिए 50, ठीक है? ताकि 50 कैरेक्टर्स तक डाल सकें। एक पासवर्ड था PASW, मान लीजिए वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है? बाद में एक कोई बस वही आपको याद है ना पिछले लेक्चर का, एक फायर करते थे और उसकी मदद से हम लोग ये एसक्यूएल का कोड ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता था, हमें ज़रूरत नहीं था। चलिए ये बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर देखेंगे कोई एरर तो नहीं, बस इसको करेंगे कंट्रोल सी, मतलब सर्वर को बंद करेंगे और चलाएँगे क्या, इसको एक एसक्यूएल में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन स्पेस manage.py स्पेस मेक माइग्रेशन MEKEMIGRATION मेक माइग्रेशंस और किसको, फर्स्ट प्रोजेक्ट को, ठीक है? चलिए करेंगे, ये देखिए क्रिएट मॉडल प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम का मॉडल क्रिएट कर दिया। अच्छा इसको एग्जीक्यूट भी तो कराना होगा, ये क्रिएट मतलब हुआ कि एसक्यूएल का कोड क्रिएट हुआ। अब पाइथन manage.py स्पेस माइग्रेट MIGRAT माइग्रेट, चलिए इंटर प्रेस करिए, वो डेट माइग्रेट कर दिया, मतलब आपका जो है कोड एग्जीक्यूट कर दिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ठीक है, फिर से सर्वर स्टार्ट कर देते हैं और पहुँचते हैं कहाँ, अच्छा एक एक चीज़ और कर लीजिए, ये जो हमने नया बनाया था ना प्रोफ़ाइल, इसको कर दीजिए admin.html में। अभी फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश करिए, यहाँ पर प्रोफ़ाइल नहीं आ रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट आ रहा है। प्रोफ़ाइल नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको admin.py में ऐड नहीं किया, ठीक है? तो क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट मॉड स्टूडेंट को इम्पोर्ट किया था ना, कॉमा लगा के प्रोफ़ाइल को भी इम्पोर्ट कर लीजिए, ठीक है? और जिस तरह से यहाँ पे किया था, उसी तरह से यहाँ पे प्रोफ़ाइल को ऐड कर दीजिए, ठीक है? अब करिए रिफ्रेश, देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल्स भी आ गया। अभी तक देखिए प्रोफाइल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, डेटा नहीं है। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा तो ईमेल और पासवर्ड माँग रहा है जो हमने सेट किया था यहाँ पर मॉडल्स के अंदर, ईमेल और पासवर्ड, राइट? अब देखिए views.py के अंदर अपन यूज़र से क्या ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं और रिपीट पासवर्ड और पासवर्ड ले रहे हैं, ठीक है? अगर दोनों पासवर्ड सेम हुआ, आपने ये भी देखा था, सेम हुआ तो ठीक है, नहीं होता था तो फिर से उसको रजिस्ट्रेशन पर वापस कर देते थे। कैसे? ये देखिए, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें कुछ डाल दिया। रजिस्टर बटन क्लिक करिएगा, अब इसी पेज पे अपन रह गए, है ना? तो क्यों? क्योंकि वापस कर रहा था, समझ रहे हो? तो अब देखिए, लेकिन अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे? यहीं पे सेव करा देंगे। कैसे सेव कराएँगे? सबसे पहले इम्पोर्ट करिए, स्टूडेंट को इम्पोर्ट किया था, साथ-साथ एक नया है टेबल, उसको प्रोफाइल को इम्पोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर अगर दोनों पासवर्ड सेम है, तो क्या करिए, वही एक एस नाम का या कोई नाम का वेरिएबल बना के एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, किसका? प्रोफाइल का। प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाइए, इसके अंदर क्या-क्या था? क्या बनाया था हमारे उसमें, ईमेल और PASW पासवर्ड। तो ईमेल करके दे दीजिए, ईमेल इक्वल टू ईमेल आईडी, ठीक है? अब यहाँ तक डेटा हमारा आ रहा था, देखना आपने देखा था फ्रंट एंड से कैसे बैक एंड में मँगाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप करिए क्या करिए, पासवर्ड कर दीजिए, पासवर्ड इक्वल टू और ये पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड आप सेट कर दीजिए। आप ये तो वेरिएबल है, आप पासवर्ड रिपीट दोनों में से कोई सेट कर सकते हो, अगर दोनों बराबर है तो सही है। रिपीट पासवर्ड में सेव कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को के अंदर एक फंक्शन है सेव, SAVE सेव। चलिए सेव करा दीजिए और इसको रिटर्न तो कहीं से करना है ना, तो रिटर्न करिए और रिडायरेक्ट कर दीजिए। आपको रिडायरेक्ट सिखाया था मैंने और कहाँ करा दीजिए, मान लीजिए अगर जैसे हाँ, सेव हो गया, अगर मान लीजिए सेव कर दिया प्रोफाइल के अंदर तो कहाँ, कॉन्टैक्ट पर मान लीजिए करा दीजिए, ठीक है? कॉन्टैक्ट पर। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है? अब एडमिन ईमेल के अंदर मान लीजिए admin@gmail.com डाल दिया, ठीक है? admin@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 4 ये डाला, रजिस्टर करिए। चलिए कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, देखिए अब ये कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, मतलब डेटाबेस में सेव हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, प्रोफाइल पे करिए क्लिक, देखिए एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। admin@gmail.com और पासवर्ड हमारा 1 2 3 4। अब चाहे तो फिर से रजिस्ट्रेशन पे जाइए और फिर से वही 1 2 3 4, अगर गलत पासवर्ड डालेंगे यहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इफ एल्स का कंडीशन लगाया था ना यहाँ पे। यहाँ पे हमने इफ एल्स लगा दिया है। यदि पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड दोनों सेम हुआ तो ही इसके अंदर आएगा, मतलब डेटा को सेव कराएगा, अदरवाइज़ रजिस्ट्रेशन पे ही रहेगा, उसी पेज पर रहेगा। ठीक है? अब मान लीजिए लेकिन अगर सही से हमने डाला है, तो देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे प्रोफाइल्स पे क्लिक करिए, दूसरा भी आ गया। इस तरह से कई सारे हो सकते हैं। तो डेटाबेस में किस तरह से सेव हो रहा है, आपको ये चीज़ तो पता चल गया, राइट? अब आप देखिए, अब क्यों नहीं, अगर आप चाहे उस ईमेल और पासवर्ड ले लिया, लॉगिन करा दिया, अब यहाँ पे जो चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या समझ रहे हो? जो चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हो। जो भी आप यूज़र से लेंगे, आप वो कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट आपने करा दिया, तो अब यहाँ पर आप जब लॉगिन कराओगे यूज़र से या साइन अप कराओगे, मान लीजिए साइन अप का फॉर्म है, उसके अंदर आपने ईमेल आईडी, पासवर्ड, फुल नेम जो भी लेना है उसका डेटाबेस आप तैयार कर लोगे, यहाँ पे लिस्ट बना लोगे, ठीक है? और उससे आपने डेटा लिया, तो वहाँ पे सेव करा दोगे डेटाबेस के अंदर।
समझ रहे हो? डेटाबेस के अंदर सेव करा दोगे। अब लेकिन अगर ये तो सेव करा दिया आपने, लेकिन अगर आपको डेटाबेस से फेच करना है तो कैसे करोगे? अच्छा, आपने फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजना, बैक एंड से फ्रंट एंड में भेजना तो आप सीख गए थे, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लीजिए एक हम क्या कर रहे हैं, आपको एक यूआरएल्स के अंदर एक नया यूआरएल्स मैं बना रहा हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट नाम का यूआरएल बना हुआ है ना, यहाँ पर स्टूडेंट नाम का बना हुआ है, ठीक है? होम बना हुआ था ना, ताकि अगर आप यहाँ पे क्लिक करो स्टूडेंट स्लैश होम, ठीक है? तो आप यहाँ पे पहुँच रहे थे, ये देखो होम पे हमने सेट किया था क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने res.html को भेज दिया था, ठीक है? अब मैं इस भेजूँगा नहीं, मैं क्या करता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि डेटाबेस से कैसे निकालोगे आप। ये तो डेटाबेस में सेव करना आप सीख गए ना, अब निकालोगे कैसे? तो उसके लिए ना क्या करोगे आप, जैसे एक मान लीजिए निकालना है, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? मैं इस पेज पे निकालना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन से टेबल से आपको निकालना है? जैसे मॉडल्स आपके पास देखिए 2 टेबल है, स्टूडेंट है, एक प्रोफाइल है? 2 टेबल है। तो कौन सी टेबल से? मान लीजिए हमको प्रोफाइल से निकालना है डेटा, ठीक है? तो प्रोफाइल से कैसे निकालना है, तो सबसे पहले प्रोफाइल को कर लीजिए यहाँ पर इम्पोर्ट, जहाँ भी निकालना हो उस टेबल को इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा ना, फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स। और ये फर्स्ट मैं दूसरे ऐप में आ गया हूँ ना, इस वजह से फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स, अगर उसी ऐप में होता तो डॉट मॉडल्स कर देते। फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कर लीजिए, इम्पोर्ट कर लीजिए क्या, मान लीजिए प्रोफाइल को इम्पोर्ट कर लिया। अब प्रोफाइल इम्पोर्ट करने इन द सेंस प्रोफाइल के अंदर आप डेटा सेव भी कर सकते हो और इससे डेटा फेच भी कर सकते हो, दोनों काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अ, अब जब ये डेटा आपका आपका आ गया, तो प्रोफाइल के अंदर से डेटा कैसे निकालोगे? अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारा ये ऑब्जेक्ट बना के रखता है, हर एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट। जैसे आपने अभी क्रोम पे भी देखा था ना, एडमिन पैनल पर ऑब्जेक्ट है ये, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 2, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट बना के रखता है। तो कैसे निकालोगे? मान लीजिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए ना, एक आपको किसमें रखना पड़ेगा, एक आपको रखना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो मान लीजिए पी नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो। पी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स, प्रोफाइल का जितना ऑब्जेक्ट्स है डॉट ऑल करा लीजिए। इसके अंदर और भी सारी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है? कैसे लिस्ट कराते हैं डेटा को वो भी होती है, लेकिन अभी मैं आपको ऑल करा के दिखाता हूँ। अच्छा, प्रिंट पी करिए, क्या प्रिंट होता है? अच्छा, ये कब होगा? होम, होम आपका स्टूडेंट वाले पैनल पे हो आप, तो स्टूडेंट वाले पैनल पे जाइए और यहाँ पे ऑलरेडी है होम, ठीक है? चलिए इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए प्रिंट पे देखते हैं, रिफ्रेश के बाद प्रिंट में क्या प्रिंट हुआ। देखिए क्वेरी सेट प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1, आप पढ़िए प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 2। अब हजारों डेटा होता तो हजारों यहाँ पे प्रिंट होता। इसका मतलब ये है कि प्रोफाइल ऑब्जेक्ट जो पहला प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है, कोमा, एक लिस्ट फॉर्मेट में आया, लिस्ट फॉर्मेट आया, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट वो डिक्शनरी के अंदर होता है। हर एक डेटा अलग-अलग डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है। डिक्शनरी कैसे? देखो, ये अपने आप में एक डिक्शनरी फॉर्मेट है। ये अपने आप में एक डिक्शनरी फॉर्मेट है, ठीक है? और ये सब का सब डेटा कहाँ स्टोर है? लिस्ट के अंदर। राइट? तो देखिए यहाँ पे अपन चलते हैं, कहाँ हमने इंपोर्ट किया था? यहाँ पर। इंपोर्ट क्या किया था? p इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब अब क्योंकि वो लिस्ट फॉर्मेट में आया, प्रोफाइल मतलब वही डेटा टेबल है, उसके अंदर जितना है हमने ऑब्जेक्ट को रेंडर कर लिया, निकाल लिया, फेच कर लिया, डेटा को फेच कर लिया डेटाबेस से। अब क्योंकि वो लिस्ट फॉर्मेट में है, तो फॉर लूप लगा के आप चेक कर सकते हो, याद है आपको? फॉर आई इन p, अब एक-एक डेटा आ जाएगा, तो क्या करते हैं? प्रिंट आई, आई को प्रिंट करते हैं। चलिए फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या प्रिंट हुआ। तो देखिए प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 2, 2 चीज़ प्रिंट हुआ ना। अच्छा, ये आई फॉर लूप लगाया तो आई के अंदर क्या आया? सबसे पहले प्रोफाइल का पहला ऑब्जेक्ट आया, प्रोफाइल का पहला ऑब्जेक्ट आया, फिर प्रोफाइल का दूसरा ऑब्जेक्ट आया। प्रोफाइल क्या है? वो टेबल है जो आपने अभी बनाया था, ठीक है? अब आई के अंदर सब कुछ है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट में कौन-कौन सा मेथड है उसके अंदर? आपको पता है ना? जब आप डेटाबेस से प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट निकाले हो तो हर एक आदमी के लिए ईमेल और पासवर्ड होगा। हर एक आदमी के लिए ईमेल और पासवर्ड होगा। क्लास आपको याद है? जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतने आदमी के लिए ईमेल और पासवर्ड होगा, राइट? तो तब क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप हमने लगाया ना, तो आई डॉट ईमेल प्रिंट करिए। पहले आदमी के लिए, मतलब फॉर लूप है ना, तो पहले नंबर में पहला प्रोफाइल है और उसका ईमेल प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट करना चाहें अगर आई डॉट PASW पासवर्ड, तो पहले आदमी का ईमेल और पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे आदमी का। चलिए क्या करते हैं अपन, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए क्या प्रिंट हुआ। पहले आदमी का admin@gmail.com आईडी और उसका पासवर्ड, फिर दूसरे आदमी का ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड। इस तरह से जितने होंगे उतने प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, ये चीज़ हुआ यहाँ प्रिंट कराने का। अब काहे नहीं इसको फ्रंट एंड पे भेज दीजिए डेटा को। फ्रंट एंड पे भेज दीजिए। जैसे रेज डॉट एचटीएमएल है ना ये, तो इसके अंदर इसको रेज डॉट एचटीएमएल नहीं, इसको करते हैं
मान लीजिए क्या कर लीजिए, इसको check.html कर लीजिए। एक नया फाइल बनाता हूँ मैं टेम्पलेट्स के अंदर, check.html, न्यू फाइल करिए, check check.html, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करिए, HTML का सारा कोड ले आइए। अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे मैं करता हूँ p टैग लगा के चेकिंग, CHECKING, चेकिंग, ठीक है। अब ये कौन से पेज को रेफर करेगा, सर्वर हमारा बंद तो नहीं है, ये कर रहा रिफ्रेश, हमारा सर्वर बंद हो गया। फिर से चलते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और होम को करते हैं फिर से कॉल, पेज चेकिंग मतलब अब एक नया पेज हमने उसके अंदर ऐड किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अब चेकिंग चेक करके एक HTML पेज बना दिया हमने। अब मैं चाह रहा हूं कि डेटाबेस के अंदर जो भी प्रोफाइल का डेटा है उसको इस पेज पर भेज दूं, मतलब इस check.html के पेज पर भेज दूं। कैसे भेजना है जी, इसको भेजने के लिए फॉर लूप अब लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कैसे, इस p को ही आप भेज दो, p, और मान लीजिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, डिक्शनरी फॉर्मेट भेजते हैं अपन, याद है आपको, डेटा, और इसके अंदर p को भेज दीजिए। ये p क्या है, आपको याद है जब मैं पहले पढ़ा रहा था डेटाबेस कैसे भेजते हैं, तो देखिए ये वेरिएबल हमने खुद से क्रिएट किया था और उस टाइम आपको मैंने बताया था कि कैसे डेटाबेस को डेटा को भेजना है फ्रंट एंड पर इस तरह से। अब मैं आपको ये डेटाबेस बनाया नहीं हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डेटाबेस है अब डेटाबेस से आ रहा है डेटा आपका, ये डेटाबेस कहां से आया, आपके डेटाबेस से। ऑल का मतलब ऑल, सारे के सारे डेटाबेस जितना प्रोफाइल के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी फीचर्स होते हैं, फिल्टराइजेशन कैसे करते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी आप ऑल देखिए सबको, तो डेटा नाम के इस पे मैंने भेज दिया पी को, मतलब ये जो पी है ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब ये check.html पे आएगा क्योंकि यही पेज को हमने रेंडर किया है, तो इस पे आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, कैसे दिखाओगे, अच्छा आपको मैंने बताया था डबल ये लगाते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में क्या करते हैं, नहीं, यहाँ डेटा को करिए पहले प्रिंट, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए दो क्वेरी सेट प्रिंट होता है, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट पहला, ये दूसरा, राइट, दोनों चीज प्रिंट हो गया आपका, राइट, क्योंकि इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा क्या, फॉर लूप। फॉर लूप लगाएंगे तभी तो सबका सब डेटा को आप देख पाओगे। अगर आप चाहें तो फॉर लूप कैसे लगाओगे, क्योंकि ये क्या डिक्शनरी लिस्ट फॉर्मेट में है, तो फॉर लूप लगा के एक एक डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो फॉर लूप लगाने के लिए ना दोनों साइड से आप क्या करिए, परसेंट लगाइए, और पाइथन का कोड जब भी लिखना हो जेंगो के अंदर एचटीएमएल पेज पर, तो एक कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करिए, उसके अंदर परसेंटेज लगाइए, उसके अंदर लिखिए, तो मेरे फॉर आई इन, ये देखिए एचटीएमएल पे आप चौंक गए होंगे ना कि एचटीएमएल पेज पर किस तरह से अपन फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर आई इन डेटा, ठीक है, फॉर आई इन डेटा, और उसके इसको पहले हटा दीजिए। फॉर आई इन डेटा अपन क्या कर रहे हैं, पाइथन का कोड लिख रहे हैं, फॉर आई इन डेटा, दोनों साइड से क्लोज है। अब इंड भी तो करना है फॉर लूप को, ये मत भूलिएगा वरना एरर देगा। और यहाँ पे परसेंट लास्ट लगाइए, इंड फॉर, और दोनों साइड से परसेंट लगा दीजिए। अब इंड फॉर हो गया, समझ में आ रहा है, इन फॉर अभी कुछ नहीं होगा, राइट। अब क्योंकि फॉर लूप, अब इसके अंदर आइए, फॉर लूप के अंदर, अब यहाँ पे इंडेंटेशन मायने नहीं रखता क्योंकि एचटीएमएल के अंदर इंडेंटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पाइथन का कोड लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है, फॉर आई इन डेटा, और यहाँ पे कोई कॉलन वगैरह नहीं लगता एचटीएमएल पेज पर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको डेटा प्रिंट करने हैं तो डबल कर्ली ब्रेसेस, आपको याद है डबल कर्ली ब्रेसेस, जिस तरह से हमने आपको बताया था। अब क्या आई के अंदर डेटा आया होगा, तो आई डॉट क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। चलिए देखते हैं आई डॉट ईमेल प्रिंट होता है कि नहीं, देखिए आई डॉट ईमेल प्रिंट हुआ, पहले का दूसरे का। चलिए क्या करते हैं यहाँ पर, एक बी आर लगा देते हैं, बी आर टैग, ताकि एक वो हो जाए। देखिए admin@gmail.com, फिर एडमिन, समझ रहे हो, ये होता हमारा देखने का तरीका। अच्छा ईमेल के साथ मैं अगर चाहूँ पासवर्ड करना, तो अगर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये तो ईमेल हो गया, एक और लगा दूंगा टैग, और काय का आई डॉट पी ए एस डब्ल्यू, क्योंकि ये यही नाम का हमारा कहाँ है, यहाँ पे पी ए एस डब्ल्यू, अपन बैकएंड से फ्रंट एंड में भेज रहे हैं, ठीक है। देखिए admin@gmail.com, उसका पासवर्ड भी आ गया, admin 1234 उसका पासवर्ड भी आ गया, सब कुछ भेज रहे हो ना। आप चाहे तो टैग के अंदर लिख सकते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, h1 टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज को उठा के h1 टैग के अंदर डाल रहा हूँ। अब करिए admin@gmail.com, ये मतलब इसके अंदर h1 टैग लगाया, अब वही सेम चीज मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड के अंदर भी लग जाए, h1, ठीक है। अब इसको उठा के याद रखिएगा, डेटा अगर प्रिंट करना हो तो डबल कर्ली ब्रेसेस, और पाइथन का कोड लिखना हो तो सिंगल कर्ली ब्रेसेस परसेंट के साथ, राइट।
अब देखिए एडमिनेट ये हो गया, फिर बीच में बीआर लगाया था मैंने, फिर ये आ गया, सब कुछ आ रहा है। बैकएंड से डेटा आ रहा है, ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है। काफ़ी अच्छा चीज़ है ना? बैक डेटाबेस से डेटा आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई चीज़ है जैसे कि आप गूगल मीट ही अभी अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, तो यूट्यूब देखने के बाद सब कुछ डेटा कहाँ से आ रहा होता है? बैकएंड से आ रहा होता है। अभी देखो ये देखो गूगल लिखा रहा है, यहाँ पे मेरा ये कुछ चीज़ें हैं जो बैकएंड से आ रहा है, जो मेरे नाम का प्रोफ़ाइल है वहाँ पर सेव्ड है ये सब चीज़, ठीक है? ये इस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड पे डेटा आ रहा है। कुछ भी मँगा सकते हो आप, कुछ भी इवन। आप देखिए ये प्रोफ़ाइल से मँगाया, आपका स्टूडेंट का भी डेटा है। आपका स्टूडेंट भी है ना? स्टूडेंट भी। कहीं भी आप बना सकते हो, भेज सकते हो। तो मान लीजिए ये होम पे आइए ये नॉर्मल सा होम पे आ जाइए। अच्छा हाँ, यहाँ पे मान लीजिए होम है। होम के अंदर ये सब द वैल्यू ऑफ एज ये वो। मैं चाहता हूँ कि ये द वैल्यू ऑफ एज सब नहीं आए, यहाँ पे बैकएंड से डेटा मँगाएँ। तो ये देखिए प्रोफ़ाइल को तो कर ही लिया है, अब स्टूडेंट का डेटा हम इस पे क्या करते हैं, प्रिंट करके चेक करते हैं। एस इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। सारा का सारा डेटा आ गया होगा, राइट? इसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या करते हैं डेटा, अब ये वेरिएबल है, ये कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है? डेटा और इसके अंदर क्या भेजना है, एस भेजना है, ठीक है? अब ये आएगा कहाँ, index.html पे, index.html पर आइए, यहाँ पर आइए और ये सब कुछ हटा दीजिए, ठीक है? और यहाँ पाइथन का कोड लिखिए, क्या? परसेंट फॉर आई इन डेटा, ठीक है? और लास्ट में एक परसेंट लगा दीजिए और इसको क्लोज भी तो करना है फॉर लूप को, तो यहाँ पे परसेंट लगाइए, इंड फॉर, ठीक है? और यहाँ क्लोज कर दीजिए और इसके बीच में, ठीक है? आई पहले लूप के लिए आएगा, फिर दूसरे, तीसरे इस तरह से होगा। तो डेटा को प्रिंट कीजिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए आई डॉट उसके अंदर क्या था, स्टूडेंट के अंदर नेम था, कॉलेज आईडी वगैरह था, ठीक है? तो आई डॉट नेम, NAME नेम, ठीक है? देखिए आई डॉट नेम आ जाएगा। तो ये रवि कुमार कितने बार डेटाबेस में सेव हुआ था आपको याद है ना? मैं चाहता हूँ कि बीआर टैग लग जाए ताकि वो अगली लाइन में दिखे। देखिए दिख रहा है? मैं चाहता हूँ कि वो H1 टैग में दिखे, तो H1 टैग लगा दूँगा और ये H1 के बीच में ये डेटा है हमारा, इसको H1 के बीच में ला दूँगा, ठीक है? ये देखिए अब इस तरह से जो कुछ भी आप बैकएंड से डेटा भेजना चाहें, फ्रंट एंड में डेटा भेज सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, इतना चीज़ आप करिए, आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट में करिए, लाइव चैट में करिए, कमेंट बॉक्स करिए, आप उनको पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको समझा दूँगा कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। तो नेक्स्ट सेशन में अपन ये देखने वाले हैं कि डेटा डेटा के साथ CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। CRUD मतलब कैसे डेटा को CRUD तो आपको पता है ना, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे व्यू करते हैं, ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है? अब आपको मैं बताऊँगा कि डेटाबेस में CRUD ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? CRUD ऑपरेशन आपको पता ही है, ठीक है? तो जेंगो के अनुसार देखेंगे पाइथन में कैसे CRUD ऑपरेशन अपडेट वगैरह करते हैं। तो मिलते हैं किसी डिलीट भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।